सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइज ये वीडियो फाइनली होने वाला है एमसीक्यूज के ऊपर, जिसके अंदर तुम्हारा लिटरेचर का यहाँ पर 21 को बोर्ड एग्जाम्स है, परसों है। हो सकता है कि वीडियो तुम कल देख रहे हो तो तुम्हारे पास और कम टाइम है, तुम्हारे पास कुछ आवर्स ही बचा हो एग्जाम के लिए, तो तुम्हारे लिए क्विक रिविजन होने वाला है। तुम में से काफी सारे स्टूडेंट्स मेरे को कॉमेंट्स में लास्ट वीडियोज में बोल रहे थे कि वर्षा दीदी प्लीज ब्रिंग अ वीडियो ऑन एमसीक्यूज। तो इस वीडियो में हम लोग वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं एंटायर तुम्हारा ड्रामा का जूलियस सीजर, इंपॉर्टेंट स्टोरीज एंड जितना भी तुम्हारा पोएम्स है, सारा स्टोरीज पोएम्स जूलियस सीजर सब कुछ मिला के कॉम्बो होगा एमसीक्यूज का। और 50+ एमसीक्यूज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। 50+ एमसीक्यूज मतलब तुम लोग समझ सकते हो कि तुम्हारा पूरा अभी तक तुमने जितना भी पढ़ा है सारा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं, तुम्हारा रिविजन हो जाएगा। ये एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए है, सिमिलर टाइप्स का क्वेश्चन तुम्हें यहाँ पर एग्जाम्स में मिलेगा। ऑल्दो सेम क्वेश्चन हो सकता है ना मिले, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है रैंडमली, लेकिन इसको अच्छे से करके जाना बिकॉज एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से इस टाइप का क्वेश्चंस यहाँ पर मोस्टली आता है और तुम्हारा सबसे मेन चीज की प्रैक्टिस हो जाएगा। तुम्हारे पास ऐसे मटेरियल्स नहीं है कि तुम यहाँ पर एमसीक्यूज को प्रैक्टिस कर सको, पर यूट्यूब पे मैंने यहाँ पर तुम सभी को यहाँ पर प्रॉमिस किया था कि मैं एमसीक्यूज के ऊपर वीडियो लेकर आऊंगी। सो फाइनली दिस वीडियो इज आउट। वीडियो को एंड तक देखना। यहाँ पर देखो बहुत ही लेंदी हो जाएगा, यहाँ पर 50+ हम लोग एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, जल्दी जल्दी यहाँ पर डिस्कस करूंगी, तो तुम लोग वीडियो पॉज करके देख लेना। कुछ डाउट हो तो कॉमेंट्स में मेरे से पूछ लेना और हम लोग यहाँ पर चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। 50+ एमसीक्यूज होगा लिटरेचर का सारा, मतलब मिलाकर तुम्हारा पोइट्री, प्रोज, ड्रामा सब कुछ मिलाकर। और इसके साथ साथ मैं एक चीज और बता दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हारा स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर का लिंक है ऑफिशियल, जो कि स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर है, वहां पर जो एमसीक्यूज है और क्वेश्चंस है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वो भी गो थ्रू एक बार कर लेना। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। वेल सो गाइज लेट्स स्टार्ट क्विकली। यहाँ पर देखो 50+ एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस करेंगे। तुम सभी को पता है कि 16 एमसीक्यूज टोटल एग्जाम में आएगा। 16 × 1, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, तो टोटल 16 मार्क्स का एमसीक्यूज होगा। एंड तुम्हारा 64 मार्क्स का यहाँ पर रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट होगा, टोटल 80 मार्क्स। सो लेट्स स्टार्ट। पहला तुम्हारा यहाँ पर एमसीक्यू का क्वेश्चन, लेट्स सी व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द लाइन दीज मैनी देन शैल डाई देयर नेम्स आर प्रिक्ड। तो यहाँ पर वेदर मेटाफर यूज हुआ है या फिर पर्सोनिफिकेशन या हाइपरबोले या फिर एलिट्रेशन। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर लाइन्स में दीज मैनी देन शैल डाई देयर नेम्स आर प्रिक्ड, यहाँ पर मेटाफर यूज हुआ है। व्हाट डू यू मीन बाय मेटाफर? मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच जिसमें कि यहाँ पर 2 डिफरेंट थिंग्स के बारे में कंपैरिजन होता है। तो यहाँ पर मेटाफर तुम्हारा राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन 1, क्वेश्चन ए। लेट्स मूव अहेड टू क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी का क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सीजर्स घोस्ट अपीयरिंग टू ब्रूटस? फर्स्ट ऑप्शन है इट प्रेडिक्ट्स ब्रूटस डेथ, सेकंड इज इट शोज ब्रूटस गिल्ट, थर्ड इज इट सिग्निफाइज सीजर्स रिवेंज एंड डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर बी इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है। Now let's move ahead to number C. Number C का क्वेश्चन क्या है? Who convinces Caesar to go to the Senate on the Ides of March? Whether it is Brutus, Cassius, Decius or Antony. तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर C is correct for question number C. So question number C का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C. Now let's move ahead to number D. क्वेश्चन नंबर D का क्वेश्चन देखो, Brutus accuses Cassius of dash. वेदर ग्रीड और लस्ट फॉर पावर, कवर्डाइज या फिर ट्रेजन। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है इट इज ग्रीड, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा फॉर क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नाउ लेट्स मूव अहेड टू क्वेश्चन नंबर ई। नाउ क्वेश्चन नंबर ई का क्वेश्चन देखो, नाउ एंटोनी आवर होप्स आर आंसर्ड, यू सेड द एनिमी वुड नॉट कम डाउन बट कीप द हिल्स एंड अपर रीजन्स, It proves not so far their battles are at hand. They mean to warn us at Philippi here, answering before we do demand of them. These lines tell us that. तो ये लाइन तुम्हें बेसिकली हमें क्या बताता है वो यहाँ पर हमें बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है द enemy's strategy has changed. Second is Antony is confused. Option number C is the battle will be avoided and D is the enemy is retreating. So out of these 4 options the correct option for question number E is A, the enemy's strategy has changed. Strategy change हो गया. So option number A is correct for question E. Now let's move ahead to question number F. Now question number F का question देखो, इधर है हमारा question number F का question, एनालिसिस के बेसिस पे ऊपर वाला क्वेश्चन था, ये भी एनालिसिस के बेसिस पे है नंबर एफ का। द अंडरलाइंग थीम ऑफ विद द फोटोग्राफर इज, सो विद द फोटोग्राफर जो कि तुम्हारा यहाँ पर है, इसका यहाँ पर
अंडरलाइंग थीम तुम्हें बताना है कि क्या है. इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोग्राफी इन मॉडर्न लाइफ, द सब्जेक्टिव नेचर ऑफ ब्यूटी एंड अपीयरेंस, थर्ड इज द एडवांसमेंट्स इन फोटोग्राफिक टेक्नोलॉजी एंड इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस. तो यहाँ पर तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर एफ इज नंबर बी. द सब्जेक्टिव नेचर ऑफ ब्यूटी एंड अपीयरेंस इज द राइट ऑप्शन हियर विद द फोटोग्राफर से क्वेश्चन है. तो यहाँ पर नंबर बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर एफ. नाउ लेट्स मूव अहेड टू क्वेश्चन नंबर जी. नाउ क्वेश्चन नंबर जी का क्वेश्चन लेट्स डिस्कस क्विकली. जी का क्वेश्चन है, व्हेन मार्टिन्स फादर सेज ग्रो अप मार्टिन ही मीन्स दैट. तो उसका क्या मतलब था यहाँ पर बोलने का कि ग्रो अप मार्टिन. तो एलिवेटर से क्वेश्चन है, मार्टिन शुड एक्ट ब्रेवली एंड नॉट बी अफ्रेड ऑफ द एलिवेटर. सेकेंड ऑप्शन इज मार्टिन शुड बिकम फिजिकली स्ट्रॉन्गर. C is Martin should stop being scared of the fat lady and D is Martin should learn to use the elevator properly. तो देखो ये अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे और गाइज यहाँ पर MCQs तुम अगर यहाँ पर सारा ऑप्शंस देखो तो तुम्हें लग रहा होगा हो सकता है कि सारा ही ऑप्शंस करेक्ट है, बट यहाँ पर जो हमें एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो सबसे ज़्यादा मोस्ट सूटेबल एंड रेलिवेंट है, एक ही राइट हो सकता है. तो यहाँ पर जो तुम्हारा सबसे करेक्ट आंसर है, करेक्ट यहाँ पर जो है that is number A, Martin should act bravely and not be afraid of the elevator. ये उसका मीनिंग था. तो यहाँ पर देखो जो सबसे मोस्ट रेलिवेंट हो वही ऑप्शन को चूज करना है. ऑप्शंस बहुत अच्छे से रीड करना. नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव अहेड टू क्वेश्चन नंबर एच. क्वेश्चन एच का तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो. क्वेश्चन क्या है, व्हाट इवेंट लीड्स टू अ चेंज इन अर्जुआज और अडोजाज परसेप्शन ऑफ हर लेग्स. तो यहाँ पर फर्स्ट है winning a running race at school, second is receiving a compliment from a friend, C is reading an inspirational book and D is visiting a different village. So here the right option for question number H is A, winning a race, running race at school. तो ये तुम्हारा right option है. easy था ये वाला question. Now let's move ahead to question number I. question number I का question let's see, थोड़ा सा confusing वाला question है I का. यहाँ पर तुम्हारा जो कि ऑर्डर है हमें शायद वो बताना है. तो यहाँ पर देखो फर्स्ट है चूज द ऑप्शंस दैट लिस्ट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स. अगर तुमने ये रे ब्रैडबरीज का ये जो स्टोरी है पेडेस्ट्रियन अगर अच्छे से पूरा स्टोरी तुमने लाइन बाय लाइन पढ़ा है तभी तुम ये क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे. यहाँ पर जो है हमें सीक्वेंस बताना है सीरीज में ये जो पूरा स्टोरी में इवेंट्स कैसे कैसे हुआ. तो मैं यहाँ पर क्विकली क्वेश्चन रीड करती हूँ. लियोनार्ड मेड is investigated by a police car and taken to the psychiatric center for research. ये तो लास्ट में होता है regressive tendencies वाला. सेकेंड है Leonard Med notices the streets are empty and that houses are dark with only occasional lights flickering through the windows. फिर यहाँ पर है Leonard Med reflects on how he has never met another person walking at night in years and is surprised when a car suddenly appears. ये शायद तुम्हारा थर्ड हो सकता है. ये तुम्हारा लास्ट में होता है ये रिसर्च, इसको रिग्रेसिव टेंडेंसीज के लिए लेके जाया जाता है कार्ड के अंदर. और यहाँ पर फिर ये वाला है लियोनार्ड मेड बिगिंस हिज नाइटली वॉक थ्रू द सिटी एंजॉइंग द साइलेंस एंड द क्रिस्प नवंबर एयर. तो ये शायद फर्स्ट हो सकता है. तो तुम्हारा यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है फॉर क्वेश्चन नंबर आई इट इज़ बी. सो बी का हम लोग ऑप्शंस देखते हैं. बी का ऑप्शन क्या है, बी का है फर्स्ट का 4. तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट है ये हमने अभी डिस्कस भी किया था, ये फर्स्ट का है. तो फर्स्ट का 4 है, देन 2 जो है ये सेकंड है, फिर यहाँ पर थर्ड जो है ये यहाँ पर थर्ड में होगा और फोर्थ वाला 1 है. तो हमने बिल्कुल सही गेस किया था. यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है. सो यहाँ पर ये होगा. देखो अगर तुमने स्टोरी पढ़ा है तो तुम्हारे लिए क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे इजी लगा होगा तुम्हें. लेकिन अगर तुम लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ते हो स्टोरी, तुम जैसे समरी अगर जस्ट ऐसे देख लेते हो तो फिर तुम्हारे लिए काफ़ी कन्फ्यूजिंग हो सकता है MCQs. नेक्स्ट है जे. तो जे का क्वेश्चन क्या है, मिस्टर हैमल. ये तुम्हारा लास्ट लेसन का यहाँ पर क्वेश्चन है. M. Hamill is emotional during the last lesson because. Why he is emotional? First option है he is retiring. Second is he is being transferred to another school. He is teaching. C is he is teaching his last French lesson due to imposition of German. And D is he is moving to a different country. No, he is not moving to a different country. But the reason why he is emotional is because he is teaching his last French lesson due to the imposition of Germans. Now German language will be taught in the schools and French language is banned, right, by the Prussians. So यहाँ पर option number C is correct for question number J. Question number J का हमने discuss किया. Now let's move ahead to K. Question number K का again तुम्हारा यहाँ पर ड्रामा से question है.
One can infer about Brutus' character based on his decision to commit suicide that dash. He is impulsive and reckless. Second option है he is deeply regretful and sees no other way out. C is he is cowardly and fears facing his enemies, and D is he is honorable and prefers death over dishonor. So the right option is this one. He is honorable and prefers death over dishonor. तो ये भी easy question था. नंबर के भी हमने डिस्कस कर लिया. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव अहेड टू क्वेश्चन नंबर एल. क्वेश्चन नंबर एल का क्वेश्चन देखो. विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम हॉन्टेड हाउसेस. सो दिस इज फ्रॉम हॉन्टेड हाउसेस चैप्टर. बेस्ट इलस्ट्रेट्स द पोएम्स कॉन्टेम्पलेशन ऑफ टाइम एंड कंटिन्यूटी. लेट्स सी द ऑप्शंस नाउ फॉर 11. सॉरी फॉर एल. ऑप्शंस क्या है फर्स्ट का. आवर लिटिल लाइव्स आर केप्ट इन ये अच्छे से दिख नहीं रहा है क्या लिखा है, थोड़ा ब्लर है. Are haunted houses wherein men have lived and died. C is we meet them at the doorway on the stair. और देखो सब पोएम से लाइन उठाया गया है. The air is full of farewells to the dying. तो यहाँ पर जो है नंबर जो कि L है, L का यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी. Are haunted houses wherein men have lived and died. तो ये तुम्हारा राइट ऑप्शन है. एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन था. नाउ लेट्स मूव अहेड टू नंबर एम. नंबर एम का हम लोग एमसीक्यू देखते हैं. नंबर एम का क्वेश्चन है द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट इन द ग्लव एंड द लायंस इज. ग्लव एंड द लायंस में सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट बताना है, मेन कॉन्फ्लिक्ट. तो यहाँ पर देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है. अ नाइट बैटल्स लायंस टू रेस्क्यू अ लेडीज ग्लव. बी इज अ लेडी टेस्ट अ नाइट्स ब्रेवरी विथ a dangerous task. C is a lion's fight over a lady's dropped glove. No, this is wrong. A knight and a lady arguing over the glove's significance. No, this is also wrong. तो यहाँ पर जो तुम्हारा right option है for number M, it is number B. नंबर बी राइट है. यहाँ पर मेन सेंट्रल थीम क्या था. सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट मतलब यहाँ पर किस वजह से कॉन्फ्लिक्ट हुआ था. तो यहाँ पर मेन सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट बताना है. मेन क्या था यहाँ पर सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट ये था पोएम का. अ लेडी टेस्ट अ नाइट्स ब्रेवरी विद अ डेंजरस टास्क ऑफ ड्रॉपिंग द ग्लव इन द सैंड पिट एंड देन ही टेल्स काउंट डिलॉश दैट इज हर लवर टू गो एंड ब्रिंग दैट to prove his bravery and his love for her, right? So option number B is correct for question number M. Now let's move ahead to question number N. Now question number N हम लोग डिस्कस करते हैं क्विकली. तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर N जो है इसका क्वेश्चन है व्हाट इज द सेंट्रल मैसेज ऑफ व्हेन ग्रेट ट्रीज फॉल. तो व्हेन ग्रेट ट्रीज फॉल इसका तुम्हारा सेंट्रल मैसेज क्या है तुम्हें यहाँ पर ये बताना है. तो यहाँ पर इसका जो सेंट्रल मैसेज है द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर N इज बी. The impact of losing influential figures. This is the main theme or main central message of this poem. तो याद रखना number B is right. Now let's move ahead to number O. Number O का question देखो again statement 1 statement 2 करके है. तो थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करती हूँ ताकि सारा ऑप्शंस दिखे. You have to select the option that shows the correct relationship between statements 1 and 2. सो जो कि तुम्हें यहाँ पर ऑप्शंस दिख रहा है इसमें से करेक्ट सेलेक्ट करना है. कंसिडरेबल स्पेक का है जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट का यहाँ पर पोएम है. स्टेटमेंट 1 क्या लिखा है. द नरेटर इनिशियली मिस्टूक द माइट फॉर अ डस्ट पार्टिकल एंड कंसिडर्ड स्टॉपिंग इट with his pen. And statement 2 is after recognizing the mite as a living creature, the narrator chose to let it remain on the paper without intervening. तो यहाँ पर जो तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन है स्टेटमेंट वाला का नंबर ओ का दैट इज ए. बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू. दोनों ही ट्रू है राइट. सो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर ओ. नाउ लेट्स मूव अहेड टू द लास्ट एमसीक्यू ऑफ दिस सेट. देन हम लोग दूसरा सेट डिस्कस करेंगे. टोटल 50 करेंगे. अभी 16 हुआ है नंबर पी को मिलाकर 16 हुआ है और बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे अभी. द पोएम अबाउट Bhismalochan Sharma's singing can be best described as tragic, humorous, romantic, mysterious. So it is humorous. So option number B is correct for question number P. Now let's move ahead to the second set. Now ये तुम्हारा first question है A का. What motivates Brutus to become a part of the conspiracy against Caesar? He is bribed by Cassius. Second is he wants to improve the relationship with people of Rome. He believes Caesar's rise to power will warm Rome and he is coerced by his wife. तो यहाँ पर ये recall based question है और इसका correct option है option number C. Option number C is correct. He believes Caesar's rise to power will harm Rome. This is the reason. तो यहाँ पर option number C correct है for question number A. Now let's move ahead to question number B. Question B का question देखो. How does Antony's speech at
Caesar's funeral sway the Roman crowd? So here the right option is option number C, by presenting Caesar's will and emphasizing his contributions to Rome. So option number C is correct for B. Now let's move ahead to question number C. Question number C का question देखो. Question number C में एंटोनी का यहाँ पर लिखा हुआ है स्पीच. Villains, you did not so when your vile daggers hacked one another in the sides of Caesar. These lines tell us that Antony is, whether he is angry, regretful, sarcastic or disdainful. Understanding के basis पे question है, तो यहाँ पर right option है angry. तो यहाँ पर option number A is correct for question number C. Now let's move ahead to number D. Question number D का question चलो हम लोग quickly देखते हैं. Question number D is here. डी का क्वेश्चन क्या है? इफ ब्रूटस हैड नॉट बीन पार्ट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी, हाउ माइट द इवेंट्स फॉलोइंग सीजर्स असैसिनेशन, दैट इज मर्डर, हैव डिफर्ड? सो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी. एंटोनी स्पीच वुड नॉट हैव हैड द सेम इम्पैक्ट. So option number B is correct for question number D. Analysis based question है. Now let's move ahead to question number E. Question number E का question देखो क्या है. Statement करके again और तुम्हें बताना है कि कौन सा statement यहाँ पर क्या है options देखकर. First statement है Brutus decides to join the conspiracy and second statement is Caesar is assassinated, that is murdered. तो यहाँ पर right option क्या है? Out of these four options तुम्हारा correct option for question number E is C. One is the cause of two. This is the cause of assassination of Caesar. Next हम लोग आगे बढ़ते हैं. नंबर F का क्वेश्चन देखो. F का क्वेश्चन क्या है? You have to arrange the events. Again events को arrange करना है. The assassination of Caesar. Second है Brutus speech at Caesar's funeral. This is soothsayer's warning to Caesar and Antony's speech at Caesar's funeral. So here option number B will be correct. पहले 3 होगा. This is first thing that happens. Then 1 होगा, this is the second thing that happens. फिर 2 होगा, this is the third thing happening. And last का number 4 होगा, that means this is the fourth thing happening. तो ये तुम्हारा sequence में हमने यहाँ पर arrange कर दिया. Now this is question number G. The primary focus of the story with the photographer by Stephen Leacock is. So what is the primary focus? A photographer's struggle to attack his client. Second is the photographer's relentless pursuit of an idealized image. C is the technical aspects of the photography and D is the photographer's social commentary on modern life. So here the right option for question number G is B, the photographer's relentless pursuit of an idealized image. Next is number H. What psychological fear is central to the story? The Elevator by William Slater. Fear of heights, fear of confined spaces, fear of elevator malfunctioning, fear of water. So fear of एलिवेटर malfunctioning must be correct. नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है तुम्हारा आई का क्वेश्चन. आई का क्वेश्चन है द स्टोरी द गर्ल हु कैन. सो गर्ल हु कैन स्टोरी है. इसमें से प्राइमरीली एक्सप्लोर्स द थीम बताना है. थीम क्या है? फैमिली कॉन्फ्लिक्ट एंड एक्सपेक्टेशंस, मैजिकल रियलिज्म एंड फोल्कलोर, एडवेंचर एंड एक्सप्लोरेशन, रोमांटिक लव एंड रिलेशनशिप्स. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर आई इट इज ए, family conflict and expectations. So option number A is correct for question 9. Now let's move ahead to question number J. Question number J is from pedestrian chapter, pedestrian story. How does the setting of the pedestrian contribute to the story's overall message? Setting क्या था इसका? तुम सभी को पता है. तो यहाँ पर पूछा गया कि इसका overall message क्या है. तो यहाँ पर जो तुम्हारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है. द सेटिंग एम्फसाइजेस द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी. अब टेक्नोलॉजी वर्ड क्यों यहाँ पर यूज हुआ है? बिकॉज वो यहाँ पर बोला गया था ईयर क्या था? 2053. इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट वाज 2053. काफ़ी बार मैंने वीडियोस में भी बोला था, तो 2053 ही है. सो 2053 बेसिकली अभी आया नहीं है. हम लोग यहाँ पर 2025 में अभी, राइट. और 2053 मतलब फ्यूचर के बारे में डिस्कस हो रहा है. टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में बात हो रहा है. तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में स्टोरी है. सो 2053 तुम्हारा रोबोटिक कार्स रहता है, पुलिस रोबोटिक कार्स, और यहाँ पर बोला जाता है क्राइम्स बहुत कम हो गया, इसलिए 3 से रिड्यूस होके 1 रोबोटिक कार है. तो इस तरीके से यहाँ पर हमें यहाँ पर फ्यूचर का बताया गया है, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया है. नाउ लेट्स मूव अहेड टू नंबर के. नंबर के का क्वेश्चन क्या है? लास्ट लेसन से है. लास्ट लेसन, द प्राइमरी रीजन फॉर द प्रोटैगोनिस्ट सैडनेस इन द लास्ट लेसन इज. सो सैडनेस का रीजन बताना है.
फर्स्ट है द इम्पेंडिंग डिपार्चर फ्रॉम स्कूल, सेकेंड इज द लॉस ऑफ हिज नेटिव लैंग्वेज, द फेलियर ऑफ हिज एग्जाम्स, द डेथ ऑफ हिज टीचर. सो हियर बी इज करेक्ट, द लॉस ऑफ हिज नेटिव लैंग्वेज, लॉस ऑफ नेटिव लैंग्वेज. सो दिस इज द मेन रीजन फॉर सैडनेस. फ्रांस को यहाँ पर अभी उसने पढ़ना फ्रेंच लैंग्वेज को ठीक से शुरू भी नहीं किया था और यहाँ पर एक ऐसा दिन आया कि वो जो लैंग्वेज है उसको यहाँ पर बैन कर दिया गया, राइट. सो दिस इज द लॉस ऑफ हिज नेटिव लैंग्वेज. काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रिग्रेट फील हो रहा था और साथ ही साथ जो एम हैमिल टीचर है उसको भी काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा था, बिकॉज वो खुद को भी यहाँ पर दोषी मानते थे कि यहाँ पर जब भी उसको यहाँ पर उनको यहाँ पर छुट्टी चाहिए होता था तो वो क्या करते थे, फिशिंग के लिए जब भी उन्हें जाना होता था तो वो यहाँ पर स्कूल ऐसे छुट्टी दे देते थे, वो नहीं पढ़ाते थे. साथ ही में यहाँ पर कभी कभी जो कि फ्रांस उसको यहाँ पर प्लांट्स वाटरिंग के लिए भेज देते थे, टू वाटर हिज प्लांट्स, ही यूज्ड टू सेंड हिम. और समटाइम्स ही आल्सो ब्लेम्स हिज पेरेंट्स, राइट. फ्रांस के पेरेंट्स को भी ब्लेम करते हैं. टू अर्न लिटिल मनी दे यूज्ड टू सेंड देम टू द मिल्स एंड फार्म्स इंस्टेड ऑफ स्कूल. तो यहाँ पर ये चीज़ बताया गया है, तो ऐसा रीज़न आ सकता है. नाउ नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं. नंबर एल का क्वेश्चन देखो. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बेस्ट डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ द घोस्ट इन हॉन्टेड हाउसेस. सो डज नॉट लिखा है यहाँ पर, डज नॉट बेस्ट डिस्क्राइब्स द मूवमेंट. द घोस्ट ग्लाइड स्मूथली एंड साइलेंटली, ये तो राइट होना चाहिए. सेकेंड का है यहाँ पर द घोस्ट मूव लाइटली थ्रू द हाउस, ये भी राइट है. फिर हम लोग आगे देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी देखते हैं. सो ऑप्शन नंबर सी इज हियर, द घोस्ट मेक्स नो साउंड एज दे पास, ये भी राइट है. ये तुम्हारा स्टोरी के अंदर मतलब पोएम के अंदर मैंशनड है. और लास्ट ऑप्शन है द घोस्ट मूव नॉइजिली एंड इरेटिकली, ये रॉन्ग है. सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा क्योंकि ये डज नॉट डिस्क्राइब है घोस्ट का मूवमेंट. सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. नेक्स्ट मूविंग अहेड टू नंबर एम. एम का क्वेश्चन देखो. Which of the given options contains the figure of speech that appears in the following line from Leigh Hunt's poem The Glove and the Lions with देखो फिगर ऑफ स्पीच काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में पूछा जा रहा है, तो तुम यहाँ पर एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चंस मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हो. सारा लाइंस में कौन सा लाइंस में स्पेसिफिकली कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है तुम्हें पता होना चाहिए. विथ वैल्यूइंग माइट एंड स्टिफल्ड रोर, तो यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है. अभी देखो यहाँ पर ऑप्शन क्या है. Your eyes are like the diamonds bright. Suddenly the black night showed its teeth in a flash of light. A ravishing red sky was painted on the canvas. Pack up the moon and dismantle the sun. तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसका जो पर्टिकुलरली जो करेक्ट ऑप्शन होगा फॉर नंबर एम, इट इज सी, अ रैविशिंग रेड स्काई was painted on the canvas. So this is right. Now let's move ahead to the next question. Next question है नंबर एन का क्वेश्चन. एन का क्वेश्चन है Maya Angelou uses metaphor in When Great Trees Fall to express grief and loss by. So grief and loss by तुम्हारा right option है A, comparing great leaders to fallen trees and their impact on the world. So this is right, option number A होगा. Now let's move ahead to number O. Question number O देखो क्या है. O है तुम्हारा पावर ऑफ म्यूजिक से, पावर ऑफ म्यूजिक पोएम. सो द पावर ऑफ म्यूजिक बाय सुकुमार रे illustrates the influence of music on human emotions and actions by. So it is by number D right है इसका, illustrating music's ability to evoke and transform emotional responses. तो ये तुम्हारा राइट है, ऑप्शन नंबर डी. और रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के लिए भी अच्छे से देख लेना, पावर ऑफ म्यूजिक इंपॉर्टेंट है. नाउ पी का क्वेश्चन है द स्पीकर इनिशियली thought the speck on his paper was dirt but soon realized it was emotional, a living creature, sleeping, meaningful. तो राइट ऑप्शन है नंबर बी, अ लिविंग क्रिएचर था. सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. ये काफ़ी सिंपल था. नाउ लेट्स मूव अहेड टू अनदर सेट. हमने 16 + 16 32 डिस्कस कर लिया है और 16 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. So this is another set guys and let's discuss quickly. Last set है. The dialogue long live Hail Caesar is spoken by. So this dialogue is particularly spoken by Antony, right? So option number A is correct for question number A. Now let's move ahead to B. Sorry, number B का question क्या है? When Pindarus says fly therefore noble Cassius, fly far off, he means that. So what does he mean by these lines? So right option है number C, Cassius shows seek refuge in a distant location. So this is the right option. Option number C is correct for number B. Next let's move ahead to number C. Number C का question क्या है? Let's see. Number C का question है यहाँ पर who says et to brute and what does it signifies.
तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है, ये रिकॉल एंड एनालिसिस दोनों पर बेस्ड है ये MCQ। तो तुम्हारा राइट ऑप्शन है बी, सीजर betrayed by a friend. So this is right. Option number B is correct for question number C. Now let's move ahead to question number D quickly. Antony's speech, friends, Romans, countrymen, lend me your ears is an example of. So it is an example of option यहाँ पर दिया हुआ है, मेटाफर है, सिमिली है, पर्सोनिफिकेशन एंड ईडियम है। सो ईडियम होगा, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ईडियम। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज ई, हु आर अ पार्ट ऑफ द सेकेंड ट्रियम्विरेट। सो इट इज बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर नंबर ई, ऑक्टेवियस, एंटनी एंड लेपिडस। सो दिस इज राइट, ई का आंसर होगा, करेक्ट ऑप्शन बी होगा। Next is number F. When Mizala asks Strato, how did his master die? What does Strato reply? So option number A correct है, I held the sword and he did run on it. So यहाँ पर option number A correct होगा for number F. Now let's move ahead to number G quickly. Number G का question क्या है? Photographer से question है। In Stephen Leacock's With the photographer suggests improving the narrator's appearance in the portrait by adjusting the lighting, using makeup, changing the pose, retouching the photo. So right option is retouching the photo, that is option number D. Let's move ahead to H now. So H का question है, how does the author use the setting of the elevator to enhance the story's tension? So here elevator का है, तो यहाँ पर तुम्हारा H का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाय एम्फेसाइजिंग द एलिवेटर स्मॉल एनक्लोज्ड एंड क्लॉस्ट्रोफोबिक स्पेस। तो यहाँ पर कन्फाइंड स्पेस था राइट एलिवेटर के अंदर, तो इसलिए यहाँ पर ये बेसिकली सेटिंग है एलिवेटर का। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, नंबर आई का क्वेश्चन देखते हैं। नंबर आई का क्वेश्चन यहाँ पर है, द प्राइमरी थीम ऑफ द गर्ल हु कैन इज। सो द गर्ल हु कैन का प्राइमरी थीम, देखो सारा पोएम्स एंड स्टोरीज का थीम एक बार अच्छे से देखना, थीम में काफ़ी MCQs बन सकता है थीम के बेसिस पे, सेंट्रल थीम या फिर सेंट्रल मैसेज। सो आई का यहाँ पर बी है, द स्ट्रगल फॉर पर्सनल आइडेंटिटी एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट इज जे, जे का क्वेश्चन क्या है, ये तुम्हारा पेडेस्ट्रियन से है, रे ब्रैडबरी शॉर्ट स्टोरी, द पेडेस्ट्रियन इज प्राइमरीली सेट इन अ so it is in a crowded shopping mall or deserted countryside or suburban neighborhood at night, bustling city during the day. So day तो बिल्कुल भी नहीं है, night का था राइट, तो यहाँ पर B होगा, suburban neighborhood at night. So option number B is correct for J. Let's move ahead to number K. K का question क्या है, What announcement does M. Hamill make to the class? So यहाँ पर वो टीचर क्या अनाउंस करते हैं क्लास में, they will have a surprise test. Completely no, wrong. Today will be their last lesson in French. So this is right, option number B correct होगा, काफ़ी easy था। Let's move ahead to number L now. L का क्वेश्चन देखो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, तो स्टेटमेंट में रीड कर देती हूँ। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, हॉन्टेड हाउसेस का है। द प्रेजेंस ऑफ घोस्ट इन द पोएम सिंबलाइजेस द मेमोरीज ऑफ द पास्ट रेसिडेंट्स, ट्रू है ये स्टेटमेंट। सेकेंड है, लॉन्गफेलो यूजेस घोस्ट एज अ मेटाफर टू रिफ्लेक्ट ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ हिस्ट्री ऑन द प्रेजेंट, दिस इज ऑल्सो ट्रू राइट। अब यहाँ पर देखो ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, तो राइट है, दोनों ही ट्रू है पोएम से। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर नंबर एल। नाउ लेट्स मूव अहेड टू नंबर एम। खत्म होने वाला है, हम लोग जल्दी से क्विकली डिस्कस करते हैं। गाइज एक बार अच्छे तरीके से वीडियो पॉज कर लेना, गो थ्रू करना, जो भी हम लोग यहाँ पर MCQs डिस्कस कर रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा पूरा अच्छे तरीके से रिविजन हो गया होगा सारा कुछ का, वन शॉट हम डिस्कस कर रहे हैं सिंगल वीडियो के अंदर। Which of the following is not a consequence of great souls dying in Maya Angelou's poem When Great Trees Fall? Not a consequence of great souls. So not a consequence, not word याद रखना। So यहाँ पर तुम्हारा right option है B, our minds become calm. So this is not a consequence of great souls dying in this poem. So option number B is correct. And now number N. नंबर N का क्वेश्चन देख लो। नंबर N में अगेन यहाँ पर अरेंज करना है, तो मैं सिंपली आंसर बता देती हूँ। तुम्हारा जो कि नंबर N है उसका A है, ये तुम्हारा फर्स्ट में होता है द लेडी थ्रोज हर ग्लव इनटू द लायंस डेन, सबसे पहले वो थ्रो करती है। देन सेकंड में क्या होता है, द लायंस आर काम एंड डू नॉट अटैक, वो अटैक नहीं करता लायंस। फिर थर्ड में क्या होता है, द नाइट रिट्रीव्स द ग्लव, तो यहाँ पर काउंटी लॉज क्या करता है, ग्लव फटाक से उठा के ले आता है। और लास्ट में क्या होता है, he throws the glove back at the lady's face, right? So ये यहाँ पर ग्लव को थ्रो कर देता है, बिकॉज एक तरह से उसको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अशेम्ड फील होता है, डिसरेस्पेक्टफुल फील होता है, तो वो यहाँ पर ग्लव को
उसके फेस पे फेंक देता है। सो यहाँ पर ये 4th है। सो इस तरीके से तुम यहाँ पर, अगर तुमने यहाँ पर सारा पोएम स्टोरी समझा है तो तुम यहाँ पर सीक्वेंस वाला क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे, अरेंज करने वाला, स्टेटमेंट वाला अच्छे से कर पाओगे। नेक्स्ट इज नंबर ओ का क्वेश्चन क्या है? इन द पोएम अ कंसिडरेबल स्पेक द सिग्निफिकेंस ऑफ द पोएट रिकॉग्नाइजिंग द स्पेक्स इंटेलिजेंस। सो इट इज नंबर सी, reflects a broader philosophical consideration of all life forms. And now the last question guys, हमने यहाँ पर देखो 50 MCQs डिस्कस किया टोटल इस वीडियो के अंदर, तो कमेंट्स में पूछ लेना अगर कुछ डाउट हो कोई भी एमसीक्यू के अंदर। लास्ट का क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएट पर्सोनिफाई द स्काई इन द पोएम द पावर ऑफ म्यूजिक? सो हियर द राइट ऑप्शन इज नंबर सी, बाय हैविंग इट वीप। तो गाइज हमने यहाँ पर जो है पूरा सारा एमसीक्यूज 50 एमसीक्यूज टोटल इस वीडियो के अंदर कवर किया, जो कि तुम्हारा पोइट्री, प्रोज एंड ड्रामा तीनों से कवर्ड था। अच्छे तरीके से ये वीडियो गो थ्रू करना एंड डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर क्लासमेट्स, विद ऑल योर फ्रेंड्स। अच्छे से बोर्ड एग्जाम्स देना, एमसीक्यूज का सारा ऑप्शंस बहुत अच्छे से रीड करना। कुछ भी डाउट्स हो तुम लोग कॉमेंट्स में पूछ सकते हो। और गाइज प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट करना डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर तुम्हें इंग्लिश लिटरेचर का वीडियोज मिल जाएगा, तुम लोग जाकर देख सकते हो। मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट स्टोरीज, इंपॉर्टेंट ड्रामा से क्या क्या करना है सारा कुछ वीडियो बना रखा है। लास्ट मिनट सजेशंस भी डिस्कस किया है, सो यू कैन गो थ्रू दोज वीडियोज। ऑल द बेस्ट फॉर योर इंग्लिश लिटरेचर एग्जाम्स एंड थैंक यू सो मच।